जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंस क्लास में। मैं गौरव यादव आज आप लोगों को संधि डायोड के विषय में बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं और इसे बनाने की किसी एक विधि का आप नाम लिखेंगे। तो पीएन संधि डायोड हम किस प्रकार बनाएंगे कि एक पी प्रकार का अर्धचालक तथा एक एन प्रकार के अर्धचालक को परमाणुवीय स्तर पर इस प्रकार जोड़ेंगे कि अर्धचालक कि आपका जो अर्धचालक है वो संपर्क तल के परमाणुओं के साथ इस प्रकार मिल जाएंगे कि संपर्क तल में जो संधि होगी उसे पीएन संधि कहेंगे और इस पूरी युक्ति को पीएन संधि डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीएन संधि डायोड बोलेंगे। उसके बाद एक बनाने की कोई विधि तो आपकी जो सबसे उत्तम और सरल विधि होती है पीएन संधि डायोड बनाने की उसे हम लोग विसरण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण विधि। तो आप लोग अपनी नोट्स पर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एक पी प्रकार का अर्धचालक तथा एक एन प्रकार का अर्धचालक के परमाणुवीय स्तर पर इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन पर संपर्क तल पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे से मिल जाएं तो इस संपर्क तल पर जो संधि बनती है उसे पीएन संधि कहते हैं और इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं और इसके बनाने की जो सबसे उत्तम विधि है उसे हम लोग विसरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक डायोड में डायोड से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है आपका वो डाई धन इलेक्ट्रोड तो इसका यानी कि डायोड का अर्थ है कि डाई धन इलेक्ट्रोड का तात्पर्य क्या है कि दो इलेक्ट्रोड। क्या है? दो इलेक्ट्रोड। यानी कि पीएन संधि डायोड में आप लोग देख रहे होते हैं कि जो आपका पीएन संधि डायोड होता है इसमें पी तथा एन दो इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। यही आपका अर्धचालक डायोड में डायोड का जो तात्पर्य है वो है कि डाई इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड। क्या? दो इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट है आपका तीसरा अर्धचालक डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका अर्धचालक डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो आपको किस प्रकार प्राप्त होता है। किस प्रकार कि जब हम अर्धचालक डायोड को क्या करते हैं कि किसी भी अर्धचालक डायोड को पश्च या अग्रदिशिक वोल्ट विभव तथा धारा के पश्च या अग्रदिशिक विभव तथा धारा के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम लोग अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जेनर वोल्टता। क्या? जेनर वोल्टता। जेनर वोल्टता को हम किस प्रकार समझेंगे कि पश्च दिशिक आपका विभव यानी कि वोल्टता पश्च दिशिक वोल्टता का वह मान जिसके लिए डायोड से उच्चतम धारा प्रवाहित होने लगती है उसे हम लोग जेनर वोल्टता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनर वोल्टता। आप लोग इसे अपनी नोट्स बुक पर प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर लिखें जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि
दिष्टकारी के प्रकार। आप लोग जानते हैं कि दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा आपका पूर्ण तरंग। अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये आपके दो दिष्टकारी हो गए। पहला आपका अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा आपका पूर्ण तरंग दिष्टकारी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है। तो दिष्टकरण आप जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, इन दोनों में अंतर आप जानते हैं। तो क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा के प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण दिष्टकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिष्टकरण। उसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियुक्त से क्या तात्पर्य है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियुक्त से क्या तात्पर्य है। तो इससे हम लोग क्या तात्पर्य देखते हैं कि ऐसी युक्ति, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियुक्त क्या है कि ऐसी युक्ति जिसमें आवेश वाहकों की उपस्थिति फोटॉनों द्वारा की जाती है। इसके द्वारा? फोटॉनों द्वारा। क्या बोलेंगे? ऐसी युक्ति जिसमें आवेश वाहकों की उपस्थिति फोटॉनों द्वारा की जाती है उसे हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधियुक्ति बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के नाम लिखिए। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जो युक्तियां होती हैं मुख्यतः तीन होती हैं। पहली आपकी फोटो डायोड, दूसरी आपकी प्रकाश उत्सर्जक डायोड और नेक्स्ट और लास्ट है आपकी सोलर सेल। ये आपकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के जो मेन युक्तियां होती हैं आपकी फोटो इलेक्ट्रोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और सोलर सेल। उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि फोटो डायोडों के उपयोग लिखिए। तो फोटो डायोड क्या होते हैं आपके, इनकी उपयोग, फोटो डायोड के मुख्य उपयोग होते हैं जो आपकी फिल्में होती हैं उन फिल्मों में ध्वनि को रीगेन उत्पन्न करना, यानी कि दोबारा उत्पन्न करना। जो ध्वनि होती है आपकी वो दो बार वाइब्रेट जिसे बोलते हैं, वाइब्रेशन द्वारा जो ध्वनियां होती हैं फिल्मों में उनको दोबारा उत्पन्न करना। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश चलित स्विच होते हैं उसमें भी आपको फोटो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, फोटो डायोड का। और नेक्स्ट आपका कि जो आपके प्रकाश सूचक यानी कि प्रकाश संसूचक जो होते हैं जिससे हमें प्रकाश का पता चलता है उसमें भी आप लोगों को फोटो डायोड का उपयोग मिलेगा। और नेक्स्ट है और लास्ट है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड के उपयोग लिखिए। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड आप सब लोग जानते हैं कि इसका उपयोग घड़ी की सुइयों, कैलकुलेटरों में और आपके दूर संचार, कृत्रिम उपग्रह और आप लोग जैसे बोल सकते हैं इसका बहुत ही एक अच्छा उपयोग है। वो क्या है कि सूचक लाइट और चोर घड़ियों में, प्रकाशिक तंतु और संचार में, इस टाइप से कई इसके उपयोग हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड के। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको देखें कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। एक पी प्रकार का तथा एक एन प्रकार के अर्धचालक को परमाणु स्तर पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि संपर्क तल में परमाणु एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस संपर्क तल को पीएन संधि और इस पूरी युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसे बनाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है उसे हम लोग विसरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट आपका अर्धचालक में डायोड का क्या तात्पर्य है अर्धचालक डायोड से। तो अर्धचालक डायोड में डायोड का तात्पर्य यह होता है कि डायोड शब्द डाई धन इलेक्ट्रोड यानी कि दो, इसका तात्पर्य है कि दो इलेक्ट्रोड। आप लोग देख रहे हैं पीएन संधि डायोड में दो इलेक्ट्रोड, एक पी और दो इलेक्ट्रोड है। पीएन संधि डायोड में दो इलेक्ट्रोड, एक पी और एक एन।
नेक्स्ट है आपका जेनर वोल्टता। जेनर वोल्टता क्या होती है कि आपकी कोई भी पश्चदिशिक वोल्टता का वह मान जिसके लिए डायोड में उत्पन्न उच्चतम धारा बहने लगती है, डायोड में उत्पन्न उच्चतम धारा बहने लगती है, उसे हम लोग जेनर वोल्टता कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दिष्टकारी के प्रकार। दिष्टकारी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। नेक्स्ट है आपका दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है? प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में रूपांतरण दिष्टकरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्ति से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी युक्ति जिसके द्वारा आवेशवाहकों की उत्पत्ति फोटोनों द्वारा की जाती है, उसे हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति के नाम से जानते हैं। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के जो नाम होते हैं वो फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड और सोलर सेल, ये आपकी तीन मुख्यतया जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं उनके नाम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोटो डायोड के उपयोग लिखिए। तो फोटो डायोड के मुख्यतः तीन उपयोग होते हैं। पहला आपका जो फिल्मों को ध्वनि होते हैं उनको रिगेन करने में, यानी कि वाइब्रेट कराने में, यानी कि आवाज को 2 से 3 बार निकालने में। उसके बाद आपका मुख्य उपयोग एक होता है प्रकाश चलित स्विचों में, जिसमें जो स्विच होते हैं वो प्रकाश चलित होते हैं, उनमें किया जाता है। और आपका लास्ट होता है कि प्रकाश संसूचक में, यानी कोई प्रकाश हमें किस प्रकार और कहां से प्राप्त होता है उसमें। और लास्ट है आपका प्रकाश उत्सर्जक डायोड के उपयोग लिखिए। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होते हैं वो आप लोगों को घड़ी की सुइयों में, कैलकुलेटरों में और प्रकाशिक तंतु और संचार व्यवस्था के कृत्रिम उपग्रह, चोर घड़ियों में और चोर घंटियों में और कई इनके प्रकार उपयोग हैं जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।